आप सभी को एक बार पुनः आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग यूनिट 2 को शुरू कर रहे हैं, जो कि आपका पेपर है VAC 1 हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 में पढ़ना है दोस्तों, सेशन 2023 से 27 का। ठीक है, तो ये जो आपका यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों। तो आप लोग पूरे लेक्चर को कंटिन्यू देखें। ठीक है, और आप लोग जो है एक बार देखें ताकि जो है आपको प्रश्न का आइडिया आ सके। ठीक है, कि आपको किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, साथ ही साथ जो है आपको किस प्रकार से उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो आपका ये प्रश्न है वो प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न क्या है, पोषण क्या है। सबसे पहले पूछा है कि पोषण क्या है। ठीक है, आप लोगों को बता दें दोस्तों कि इसका जो पार्ट 1 है आपका है फूड। ठीक है, पहले हम लोग फूड देखेंगे, फिर हम लोग पार्ट 2 में जो है वो न्यूट्रिशन देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस यूनिट में किए थे। ठीक है, एक एक पार्ट को तोड़ के लिए थे ताकि जो है समझना आसान हो। तो इसमें पोषण क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य, ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो है वो पोषक तत्व जो है किस प्रकार से कार्य करता है, उन कार्यों का जो है वर्णन करना है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहे दोस्तों और देखिए किस प्रकार से इसका सही उत्तर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर कर लें ताकि जो है आपको आगे का कंटिन्यू क्लास मिल सके। ठीक है, देखिए इसमें बोला क्या है दोस्तों, पोषण जो है सबसे पहले हम लोग पोषण का उत्तर देंगे। ठीक है ना, तो पोषण जो है वो संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो व्यक्ति जो है वो जीवन में स्वास्थ्य जीवन जीना चाहता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का सामाजिक या आर्थिक स्तर जैसा भी हो, ठीक है, वो गरीब हो अमीर हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन उसके स्वास्थ्य का मुख्य आधार जो है वो क्या है, भोजन है। ठीक है, उसका मुख्य आधार जो है वो भोजन है। अतः भोजन एवं पोषण का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जिस प्रकार से आपको हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में आपको नॉलेज होना आवश्यक है, ठीक उसी तरह आपको भोजन के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में जो है वो ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। सामान्य तौर पर भोजन एवं पोषण को एक दूसरे का प्राय समझा जाता है, जबकि ऐसा समझना अनुचित है। वास्तव में भोजन का अर्थ जो है उन सभी पदार्थों से होता है जिनका उपयोग करके जो है मानव जीवित रहता है। ठीक है, मानव जीवित रह सकता है, उन सभी पदार्थों को जो है उपयोग करके मानव जीवित रहता है, उसको भोजन कहते हैं। ठीक है, भोजन आहार जो है, भोजन या आहार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, जो जीवन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जबकि पोषण एक गतिशील क्रिया है जिसमें आहार या भोजन के प्रयोग से शरीर को स्वस्थ तथा उसका प्रयोग करके ऊतकों की वृद्धि या प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका पोषण है। देखिए पोषण भोजन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि पोषण को जो है दोस्तों वो आप लोग भोजन के विज्ञान के रूप में जो है डिफाइन कर सकते हैं, जिसका संबंध स्वास्थ्य से है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पोषण भोजन के विज्ञान है जो उसे प्रक्रिया से संबंधित है, जो बताती है कि भोजन कैसे पचता है, पोषक तत्व कैसे अवशोषित होते हैं, वे ऊतकों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए कैसे वितरित होते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर कैसे आते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करने के बाद जो उसका प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है टूटने का, ठीक है, पाचन क्रिया का, फिर पचने के बाद जो है वो अवशेष पदार्थ जो है किस प्रकार से निष्कासित होता है और उससे जो है वो पौष्टिक तत्व यानी कि जो पोषक तत्व है वो किस प्रकार से हमारे शरीर अवशोषित करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विज्ञान में जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जो है वो पोषण को भोजन का विज्ञान के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं।
पोषण सामान्य तौर पर दो भागों में देखा जाता है, ठीक है। एक है आपका मैक्रो पोषक तत्व, ठीक है, और दूसरा जो है आपका वो है माइक्रो, ठीक है। एक है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले मैक्रो पोषक तत्व, ठीक है। वृहत पोषक तत्व, मैक्रो को ही जो है वो वृहत पोषक तत्व भी बोला जाता है। किसी व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होता है, ठीक है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, यह ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा वृद्धि तथा मरम्मत कार्य हेतु आवश्यक होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा पानी शामिल होता है। इन वृहत पोषक तत्वों की व्याख्या इस प्रकार से है, ठीक है। देखिए नीचे जो है आप लोग देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या पानी, ये जो है वो मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप लोग जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन के बारे में भी अपने से कुछ लिख सकते हैं, वसा के बारे में, वाटर के बारे में, जल के बारे में भी आप जो है वो कुछ अपने से लिख सकते हैं। अदरवाइज इस प्रकार से भी आप लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर पानी, ये जो है वो मैक्रो पोषक तत्व है। और इसके बारे में आप लोग अगर नहीं लिखते हैं तो आप लोग इस प्रकार से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो है मैक्रो पोषक तत्व, ठीक है। खनिज तथा विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्वों में सम्मिलित किए जाते हैं। खनिज तथा विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्वों में सम्मिलित किए जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है। यह पोषक तत्व शरीर के सामान्य रूप में कामकाज करने हेतु अत्यधिक आवश्यकता है। इन पोषक तत्वों का प्रमुख कार्य शरीर में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं को घटित होने में सहायता करता है। खनिजों को आगे दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे वृहत खनिज और सूक्ष्म खनिज, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो है वो आपको पोषक तत्वों को जो है वो कार्य के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं कि पोषक तत्व जो है वो दो भागों में आप लोग देख सकते हैं, एक है मैक्रो और एक है माइक्रो, ठीक है। यानी कि सूक्ष्म और वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, ये दो भाग है, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं दोनों पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैक्रो पोषक तत्व जो आपका जो है सूक्ष्म पोषक तत्व, इसे आगे चल के आपको जो है दो भाग में मिलेगा, जो है एक है आपको सूक्ष्म खनिज और एक है आपका वृहत खनिज। जिस प्रकार से आप लोग वृहत पोषक तत्व को देख रहे हैं, उसी प्रकार आप लोग जो है वृहत खनिज के बारे में देखेंगे, और जिस प्रकार आप लोग मैक्रो पोषक तत्व को देख रहे हैं उसी तरह आप लोग सूक्ष्म खनिज को देखेंगे। देखिए खनिज जो है आपका, सबसे पहले हम लोग खनिज के बारे में जानते हैं। हमारे आहार में खनिज की बहुत आवश्यकता होती है। हमारा शरीर जो है वो 4% भाग खनिजों से बना हुआ है, ठीक है, बना होता है। स्वस्थ दांतों, अस्थियों, मांसपेशियों के लिए इन खनिजों की आवश्यकता होती है। विभिन्न क्रियाओं जैसे तांत्रिक आवेग, मान व दिल की धड़कन को बनाए रखने के लिए शरीर द्वारा खनिजों का प्रयोग किया जाता है। खनिज को मैक्रो खनिज तथा माइक्रो खनिज की वर्गीकृत किया जा सकता है। हमारे शरीर को माइक्रो खनिज की अपेक्षा मैक्रो खनिज की जो है आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। मैक्रो खनिज के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और भी आपका जो है वो आपका मैक्रो खनिज के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और माइक्रो खनिज के अंतर्गत क्या आएगा, आयोडीन, लोहा, जो क्रोमियम है, कोबाल्ट है, ये सभी चीज़ जो है आपका वो मैक्रो खनिज के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से माइक्रो और मैक्रो खनिज को देखें। अब हम लोग देखते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन जो है आपका वो रसायन होते हैं, ठीक है। जो भी आपका विटामिन है वो आपका विटामिन क्या है, रसायन है, ठीक है। यह शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसकी जो ज़रूरत है वो हमारे शरीर को बहुत ही कम है, लेकिन ज़रूरत है, ठीक है। स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता पड़ती ही है, ठीक है। यदि आहार में कोई विशेष विटामिन ना लिया जाए तो उसकी कमी से जो है वो कई रोग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको भोजन में विटामिन सी ना मिले तो आपको जो है इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है, ठीक है। वास्तव में सभी विटामिन जैव रसायन होते हैं। विटामिन के दो समूह हैं, ठीक है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। वसा में घुलनशील और एक है आपका पानी में घुलनशील, ठीक है।
एक वसा में घुलनशील विटामिन है और है आपका पानी में घुलनशील विटामिन। ठीक है, देखिए वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। ठीक है, यह विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से बने होते हैं। ठीक है, और ये विटामिन क्या है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी आदि जो है इसी प्रकार का विटामिन है। अब हम लोग देखेंगे पानी में घुलनशील विटामिन। ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन क्या है, ये विटामिन पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, यह विटामिन नाइट्रोजन तथा सल्फर के तत्वों से बने होते हैं। विटामिन बी व विटामिन सी इसी प्रकार के विटामिन होते हैं। ठीक है, पहले सभी विटामिन के रासायनिक नाम की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब उनके रासायनिक नाम उपलब्ध है, फिर भी उनके स्थायी नाम भी प्रयोग के लिए लाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों इस प्रश्न को देखें। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग इस प्रश्न को देखें। आगे के वीडियो में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड, उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो है आपको ये PDF वहाँ पे मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।